सजाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस न तो हुकूमत की तरफ से दी गई वजाहत को कबूल करती है न ही मुस्तरद करती है। उन्होंने मजीद कहा कि कानून गैर मकामी लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं देता। पीपल्स कॉन्फ्रेंस अक्टूबर तक इंतजार करेगी और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के खिलाफ ऐसे कदम नहीं उठाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम सड़कों पर निकलेंगे। जो हमारी कल मीटिंग थी, जिस्ट ये है कि लॉ में परमिसिबल है, बट इन ऑर्डर टू गेट टू बी एलिजिबल फॉर वोट इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट। अब सबसे बड़ा चीज है कि 15 अक्टूबर को इन्होंने शायद ये कंप्लीट करना है। वी एज अ पार्टी इन ऑल ह्यूमिलिटी नीदर एक्सेप्ट the clarification given by the government in totality, neither do we reject. Not that कि सरकार कोई हमारी acceptance के लिए wait कर रही है. We know the current administration here or in Delhi does not hold political parties of J&K in very high esteem. In fact, they always display contempt and disdain for them. So वो नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों की तरफ देखना है और हमें लगता है कि the final test इज ऑन 15th of October जब ये होगा। अगर हम अशरफ साहब की बात माने तो 15 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक इतने ह्यूज नंबर्स में लोग बाहर से लाकर डालना नामुमकिन है जब तक कि सरकार न करे। सो इट इज नॉट द लॉ विच इज अ थ्रेट टू अस, इट इज नॉट द लॉ ऑफ विच वी आर स्केयर्ड ऑफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग द लॉ। ऑन टेस्ट हियर इज द इंटेंशंस ऑफ दोज who are as on date running the state here or from the union government. We will wait, we will see what they do. So I repeat, we neither totally accept them nor reject them. Agar hame laga, so what we have thought in our humble capacity, we all of us will go, agar aisa hua, we will sit on a hunger strike in front of the Parliament of India. And every constitutional, because this war cannot be fought here, this battle cannot be fought here in J&K. इधर से कोई चीज नहीं होने वाला है। जो कुछ होना है ये दिल्ली से होना है। हिंदुस्तान के लोगों को बताना है कि साहब अगर वोटिंग, ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, जो रीजनलिज्म है, प्रोविंशियलिज्म है, अगर आपको बाहर से लोग यहां लाने हैं, देन व्हाई हैव स्टेट्स? एक ही सरकार ऊपर हो, वही तय कर लेगी। द होल आइडिया ऑफ स्टेट्स इज कि स्टेट्स की अपनी। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे दो साथी मौजूद हैं अपडेट के साथ। श्रीनगर से हमारे साथ मौजूद हैं परवेज भट्ट और शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज, सबसे पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये मीटिंग जो है इसका इनेकाद होना है, वहां पर तैयारियां भी नजर आ रही हैं, सियासी बयानात भी लगातार जारी हैं। परवेज। बिल्कुल हिना, अगर हम बात करें आपसे कुछ देर के बाद जो है ये मीटिंग यहाँ एनसी सदर जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उनके रिहाइश गाह पर ये मीटिंग होने जा रही है। इसके हवाले से जो लीडरान से हमारी बात हुई तो काफ़ी सारे लीडर जो इसमें शमूलियत कर रहे हैं वो काफ़ी एंथुसियास्टिक है, उत्साह उनमें भरा हुआ है इस मीटिंग के हवाले से, क्योंकि मुद्दा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग का। अगर हम बात करें जो वोटिंग राइट्स बाहर के लोगों को दिए जाने हैं उसके हवाले से ये आज मीटिंग बुलाई गई है। जैसा कि हमने सुबह से बताते आ रहे हैं कि काफ़ी सारी पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने पहले ही इशारे दिए थे कि वो इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस सरफरिस्त आ रहे हैं। तो आज भी जो सजाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साफ हुआ कि वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। जहाँ तक मीटिंग में कौन कौन से लीडर शिरकत कर सकते हैं उसका मैं थोड़ा यहाँ पर तज़किरा करूँ कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस इस मीटिंग में शमूलियत करने जा रही है। साथ ही जो PDP तो इसमें शामिल होगी। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जो CPIM है वो इसमें शामिल होगी, ANC शामिल होगी। और देखना होगा कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ पे, जिसमें आप वगैरह सब आती हैं, जिनको इनविटेशन गया है, उनकी क्या जो मेंबरान हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स उनके हैं, क्या वो इस मीटिंग में शामिल होंगे और क्या कुछ वो अपनी राय वहाँ पे देंगे, ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। तो अभी की अगर हम बात करें तो अभी 11:30 के करीब जो है ये मीटिंग शुरू होने जा रही है और 11-11:15 से ही जो है मेहमान जो गेस्ट हैं, जो इनवाइटीज हैं मीटिंग के, उनके आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा। जी हिना।
जी परवेज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और साथी शब्बीर मीर भी हमारे साथ तफसीलात के साथ मौजूद हैं, श्रीनगर से हैं। शब्बीर, जिस तरह से अभी हमने सुना, सज्जाद गनी लोन ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। साथ ही साथ बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं, अपना मौक़िफ़ पूरी तरह से वाज़ेह रखा है। क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए है ना, जहां तक जो मीटिंग रह गई अभी कुल जमाती मीटिंग जो है वो अब पीएजीडी प्लस कांग्रेस रह गई है। मुजफ्फर हुसैन बेग की कोई पार्टी नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल की हैसियत से वो आते हैं। उनका अभी तक तय नहीं है कि वो मीटिंग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब पीएजीडी प्लस कांग्रेस की शमूलियत होगी, जो पहले ही एक ही पेज पे है। जहां तक सज्जाद गनी लोन का आपने पूछा, सज्जाद गनी लोन का वही मौक़िफ़ रहा है। उन्होंने एक बात साफ कर दी कि जो एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आई थी वोटिंग राइट्स के ताल्लुक से, उसको वो, हालांकि कानूनी तौर पे कोई जवाज नहीं है कि कोई बाहर का आके यहाँ वोटिंग करे, लेकिन उन्हें शक है वो सरकार पे है। सरकार कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि जैसे सज्जाद गनी लोन ने रेफरेंसेस पहले भी दी है 1987 के इलेक्शंस की, तो वो कहते हैं कि हमें नीयत पे शक है, बाकी नीति वाइज अगर कानून के हिसाब से देखें तो कोई जवाब नहीं है और कोई तरीका नहीं है जब यहाँ किसी को, बाहर के किसी भी वोटर को यहाँ वोट डालने की इजाजत दी जा सके। जहां तक उनकी पीएजीडी की जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग का ताल्लुक है, तो उन्होंने, उनका 36 का आंकड़ा पहले से चल रहा है, क्योंकि पीएजीडी के वो बानी अरकान में से थे और फिर वो बाहर वहां से आ गए। तब से वो महबूबा मुफ्ती के खिलाफ खास तौर पे उनके बयानात आते रहे, और उनका सीधा बयान है कि जब हम उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाएंगे, तो उन्होंने साफ कहा कि एक दूसरे के खिलाफ अगर हम शाम को ये एक दूसरे के खिलाफ एक तरह से गाली गलोच करें तो कल जाके किस तरह मीटिंग में बैठेंगे, हमारे अलग तरीके हैं। और फिलहाल उनका ये कहना है कि हमारा एक बैलेंस्ड व्यू है, हम मानते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सरकार की, जो मरकजी सरकार की, उनकी नीयत पे हिस्टोरिकली उनका कहना है कि जो यहाँ पे तरीका रहा है उस पे शक है। अगर ऐसा होता है, उन्होंने अक्टूबर का डेडलाइन रखा कि जब ये होगा, अगर ऐसा होता है तब वो जाके पार्लियामेंट में लड़ेंगे और पूरे मुल्क की जो क़यादत है, जो लोग हैं, उनके सामने ये बात रखेंगे। और सज्जाद गनी लोन का ये पहले ही रहा है कि हम अपने लोगों को सड़कों पे लाना नहीं चाहते। अगर हमें लड़ना होगा तो हम एज लीडर्स और बाकी चीजें जाके दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने बैठेंगे, है ना। जी बिल्कुल शब्बीर, और उनके इस बयान के बाद क्या कुछ अब मीटिंग में निकलकर सामने आता है, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। परवेज हमारे साथ मौजूद है। परवेज, जिस तरह से अभी हमारे साथी शब्बीर बता रहे थे कि मीटिंग अब दो पार्टीज जो हैं उन्हीं के बीच में देखा जा रहा है कि वही इसमें अहम तौर पर शिरकत कर सकती हैं। देखना ये अहम होगा कि बयानात तो सबकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन क्या कोई, अगर हम उसको दूसरे अल्फाज में कहें, क्या कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम टाइप कुछ निकल कर सामने आ पाता है? क्या कोई एक ऐसा मुत्तफिक हो पाती हैं तमाम पार्टियां, जिसके बाद जब ये तमाम चीजें ये अवाम के बीच में लेकर जाएंगी, उनको क्या कुछ कहेंगी? इस मायनों में इस मीटिंग को आप कितना अहम मानते हैं परवेज? बिल्कुल है ना। अगर सबसे पहले मैं यहाँ के लोगों की जिक्र करना चाहूँगा, यहाँ पे जो आम पब्लिक है, यहाँ पे उन्होंने कल से जो इस मीटिंग पे है नज़र गाड़ के रखी है, उनकी नज़र बनी हुई है इस मीटिंग पे, लेकिन उम्मीदें उनको ज़्यादा इस मीटिंग से नहीं है, क्योंकि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन मीटिंग्स का, या फिर जो पीएजीडी यहाँ बना था, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे रहा, वो कुछ खास नहीं है। उसमें कुछ खास कारकर्दगी सामने देखने को नहीं मिली। हमने देखा कि पीएजीडी का जब गठन हुआ था तो उसके बाद ही उसमें फिर फूट पड़ गई थी, और काफ़ी सारे लीडरान ने हैं वो अपना अपना रास्ता चुन के वो अलग हो गए थे पीएजीडी से। और जिस मकसद के लिए पीएजीडी को बनाया गया था, वो स्टेटस, जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का, वापस लाने के लिए, उसमें भी वो नाकाम ही नजर आए। लेकिन अगर हम आज की मीटिंग की बात करें तो आज की मीटिंग में एक बात पे तो सारी पार्टियां मुत्तफिक है कि जो ये फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है, ये नाकाबिल कबूल है। जितनी भी यहाँ पे पोलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी को छोड़ के सिर्फ एक बीजेपी जमात है यहाँ पे जो इसकी हिमायत कर रही है। बाकी जितनी भी पोलिटिकल पार्टी से हमारी बात हुई वो मिन जुमला इसकी मजम्मत कर रहे हैं और इसकी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, कुछ पार्टियां हैं जो इस मीटिंग में जाना चाहते हैं, और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो इस मीटिंग को सिर्फ एक सिंबॉलिक मीटिंग समझ के इससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं। मेरी नज़र से देखें तो मीटिंग की एक अहमियत है। इस मीटिंग, जो आज की मीटिंग बुलाई गई है, इसकी एक अहमियत है।
क्योंकि अगर हम बात करें पहले ही बात चली थी कि जैसे पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती बहुत पहले से कहती आ रही हैं कि जब भी ऐसे इश्यूज होंगे तो अगर एक यूनाइटेड यहाँ से वॉइस जाएगी, यूनाइटेड एक प्लेटफॉर्म यहाँ से होगा तो बात जो वो रखेंगे उसमें काफ़ी वजन होगा, वो काफ़ी स्ट्रांग उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। लेकिन अगर वो डिवाइडेड रहेंगे तो उनकी बात का भी उतना असर नहीं रहेगा। अब जो आज की मीटिंग होगी, जो उसके बाद ब्रीफिंग होगी, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि एनसी सदर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो शायद खुद ब्रीफ करेंगे मीडिया को इस मीटिंग के बाद, या फिर जो स्पोक्स पर्सन है बिल्कुल परवेज, और इसलिए आपसे लगातार अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद है। शब्बीर, आपसे फौरी तौर पर हम ये जानना चाहेंगे, मीटिंग के बाद तस्वीर कुछ हद तक साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले ही जो दूसरी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। क्या इस अहम मुद्दे पर ये तमाम पार्टियां जो है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक्सेप्ट बीजेपी, क्या एक प्लेटफॉर्म पर आती दिखाई नहीं देंगी फ्यूचर में भी? देखिए हिना, जहां तक पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का ताल्लुक है, उनके रास्ते पहले से अलग थे। सईद अल्ताफ बुखारी ने कल ही कह दिया था कि जो एक तरीके से जो एक्सप्लेनेशन आई है उनके लिए काफी है। सजाद गनी लोन का पहले से ही मौकिफ था कि वो ऑल कुल जमाती मीटिंग में नहीं जाएंगे, उसके लिए उनके पास अलग अलग एक तरीका था, एक बहाने थे, वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनका महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी नहीं बनती और महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आपस में एक पीएजीडी है, उसी पीएजीडी से वो अलग होके आए थे। जाहिर सी बात है, दो पार्टियां, ये बड़ी अहम पार्टियां हैं। जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस है वो तो शुमाली कश्मीर की एक बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है, और जहां तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी नई है लेकिन लोग पुराने हैं, सीनियर लोग हैं। अब इनका तो पहले से क्लियर था कि वो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी नजरें घड़ी हुई है जो पीएजीडी मौजूद है प्लस कांग्रेस, क्योंकि वो एक ही पेज पे इस मुद्दे पे खास तौर पे एक ही पेज पे है, तो लोग नजरें गड़ाए हैं क्योंकि मामला अहम है। यहां पे क्या होता है एक्चुअली कि यहां पे जो कहा जा रहा है कि कोई कानूनी जवाज नहीं है ऐसी वोटिंग का, लेकिन लोगों को नियत पे शक रहता है क्योंकि एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है यहाँ की वोटिंग की। आप 87 का इलेक्शन लीजिए या और भी इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं जिन पे लोगों को शकूक है, तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे यहाँ की आवाम को पे कोई हुकूमत मुसल्लत की जा सकती है। शब्बीर, और लगातार इस अहम खबर पर आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे खबरों में। इस वक्त के लिए शब्बीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। परवेज जो लगातार हमारे साथ मौजूद है, परवेज, काफी अहम लीडरान की मौजूदगी जो है इस मीटिंग में रहेगी। सबसे अहम बात यही है कि मीटिंग के बाद क्या जो अवाम है उन तक मैसेज पहुंचा पाने में कामयाब हो पाएंगे, ये आज देखना अहम रहेगा। बिल्कुल है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो अवाम में भी जो खदशात इस नए फैसले को लेकर हैं, क्या जो आज की जो मीटिंग होती है, क्या इसमें कुछ ऐसा सॉलिड निकल आ सकता है कि जिसमें अवाम के जो ये खदशात हैं इनको किसी हद तक एड्रेस किया जा सकता है, या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्योंकि बयानात में तो सारों ने मुखालफत की है इस डिसीजन की, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या होता है, किस तरह के ये इकदाम करते हैं, किस तरह के नेगोशिएशन ये सेंटर के साथ करते हैं कि ताकि जो डिसीजन आया है, जो ये स्टेप लेने जा रही है इलेक्शन कमीशन, इससे उनको रोका जाए। ये सब देखने वाली बातें हैं कि जो आज की जो मीटिंग है, ऐसा लगता नहीं है कि मीटिंग में ही फौरन कोई ऐसा फैसला आएगा। आज की मीटिंग ज्यादातर जो है सिंबॉलिक ही होगी। इसके बाद मीटिंग के बाद जो बाद में इस पे जो फर्दर कार्रवाई होती है उसमें कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसमें डिसाइड किया जाता है। लेकिन आज की मीटिंग में भी काफी अहम सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। सबसे अहम जो आज की मीटिंग में ये रहेगा कि कौन कौन इस जो यूनाइटेड फ्रंट एक किस्म का ये बनेगा इस मुद्दे के खिलाफ लड़ने के खिलाफ, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा, किन किन का सपोर्ट इस प्लेटफॉर्म को मिलेगा, ये सबसे एक बड़ी बात यहाँ पे परवेज, यहाँ से आपसे थोड़ा सा एक पॉलिटिकल तज्जिया हम ये भी चाहेंगे। जो तमाम पार्टियां जो आज इस मीटिंग में शामिल हो रही हैं, कहीं ना कहीं खुद भी एक पॉलिटिकल जो उनको बेस है, पॉलिटिकल ग्राउंड है, पॉलिटिकल एक उन्हें मुद्दा मिल गया है, उसको भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ने की एक कोशिश के तौर पर हम देख सकते हैं। आप का तज्जिया क्या कुछ कहता है?
बिल्कुल है ना, सही, बहुत सही बात आपने यहाँ पे छेड़ी है, क्योंकि जब सियासत की बात चली है तो अगर हम बात करें तो ये कदम जो है बकौल इन सियासी पार्टियों के, ये इनकी दुकानें बंद होते नज़र दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका ही कहना है कि जो ये 25 लाख के करीब जो वोटर्स ऐड होंगे यहाँ पे, गैर मुकामी बाशिंदे होंगे, यहाँ जम्मू कश्मीर के नहीं होंगे, तो इनका स्टेक यहाँ के पॉलिटिशियंस में ज्यादा उतना नहीं होगा। परवेज, और आपसे इस पर लगातार हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, इस मीटिंग पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली बातचीत के लिए।